जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। चौक से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और बहुत तेज़ चमचमाती हुई धूप के साथ एक बार फिर व्लॉग की शुरुआत हो रही है। आजकल कई दिनों से मौसम गड़बड़ नहीं हुआ है, तो सुबह सुबह एकदम प्यारे दर्शन दे रहे हैं सूर्यदेव। और यहाँ सुबह सुबह देखिए सभी लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। इधर भाई साहब और बापूजी दूर किनारे खड़े हो रखे हैं। धूप यहीं पे आ रही। और बापूजी के ठीक पीछे देखिए हिमालय श्रृंखलाएं भी एकदम चमचमाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन वहाँ पर बर्फ़ आजकल काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। हिमालय काला काला ज़्यादा नज़र आ रहा है। अरे प्यारा सा फूल सही में बहुत प्यारा फूल है। हमारे घर पे पहला फूल है ये नए घर पे, और कितना प्यारा है। जितने प्यारे बापूजी उतना प्यारा फूल। पर हिमालय श्रृंखलाएं काली क्यों हो गई? क्या बात हो गई होगी? मौसम ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा ही समझो। हैं, बर्फ का नाम नहीं है कहीं भी। हैं, यहाँ हमेशा गिरता था 1-1, 2-2 फीट बर्फ। कितने सालों से अब बर्फ नहीं गिर रही है, तो मौसम कुछ चेंज हो गया। हमारे यहाँ गिरे न गिरे, लेकिन वहाँ तो गिरना चाहिए जिस चीज़ के लिए। लेकिन जितना जितना गिरना था उतना नहीं गिर रहा है ना वहाँ भी। अच्छे संकेत नहीं है ये संकेत ठीक नहीं है, इसीलिए तो भूकंप आ रहा है। इसमें संकेत वही है ना? बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी हो रही है वातावरण में। वह सामने देखो, एक आप फोकस भी नहीं हो पा रहा है फोन। लेकिन जहाँ तक दिखाऊं तो वहाँ तक बर्फ़ कम, हिमालय पे काली छाया जैसे नज़र आ रही है सब जगह। ये अच्छा नहीं है। और आज सुबह सुबह नाश्ते में देखियो कितना पावरफुल नाश्ता है हमारा। और ये है कणकू, जो कि दूध और आटे का हलवा है, और ऊपर से घी भी है। तो सुबह सुबह ऐसा नाश्ता मिल जाए तो और क्या चाहिए? क्यों बापूजी? आनंद आ जाएगा, चमक आ जाएगी चेहरे पे और ज़्यादा। पहले ही चमक आ रखी है। तो प्यारे स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ते का आनंद लेते हैं हम इन खूबसूरत प्यारे नज़ारों के साथ, वो भी सब लोग मिलजुल कर। और माँ को ज़्यादा ही भूख लग गई। घास से फटाफट आते और आज काफ़ी दिनों के बाद ये बनाया। बनाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों बनाते नहीं। तुम बोलते हैं हमको हमारा दूध चाहिए, हमारा दूध चाहिए। अब कैसे देंगे दूध? तब जब किसी के लिए दूध चाहिए, किसी के लिए ये चाहिए, तो तब कैसे होगा? सुबह के टाइम पे कहाँ देते आप हमको दूध? तो दोनों टाइम दूध कहाँ मिलेगा? शाम को नहीं रखना उसे, जिसने सुबह लाना। भाई साहब मना करते ना ये चीज़ खाने के लिए। हाँ माँ, हाँ बोलो चलो। मैं तो खा भी लेता हूँ, बन जाता तो मैं खा लेता हूँ। क्या भाई साहब तो बोलते हैं मेरे को पसंद ही नहीं। पहले ही मना कर दिया तो कहाँ से बनाएंगे? छोटे बच्चे की तरह नहीं लेता तो दूध से शादी हो गई है, छोटे बच्चे की तरह रोता रहता है। हाँ। दूध के लिए तो सही में मैं बहुत वो हूँ, मुझे दूध चाहिए ही चाहिए होता है। और कुछ हो कौन देगा तेरे को दूध? वहाँ भी बात कर रखी है मैंने। ससुराल में दूध नहीं मिलता ना ना, वहाँ गांव में बात कर रखी है मैंने। मिलेगा वहाँ ना, वहाँ बल 1 किलो दूध लगाना है डेली। गांव में बात कर दी मैंने। फिलहाल ये ठंडा हो रहा है, खा लेते हैं इसको गर्मा गर्म। हमारी मजाक मस्ती और बातें तो होती रहेगी। इसको खिला दो है खूब खूब, ये खूब पसंद करती है बल। चलो चलो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हेलो गाइस। अच्छा आज ससुराल। हाँ जी, आज ससुराल चलते हैं। अच्छा बुआरी मायके। हाँ ठीक है, बढ़िया है, बड़ी खुशी आप की कब बात। जा रहे हो ना ससुराल? मैं देखो अब जब बुलावा आएगा। बुलावा तो आता रहता है, आप क्यों नहीं जाते हो? तब तक माँ चले जाती है तो पापा ने कहाँ से जाना है? जब तक पापा तैयार होते तो उससे पहले माँ पहुँच जाती है। कल आऊंगा अगस्त में थोड़ा। अब नहीं, अब कोई बात नहीं। अब पनौना चाहिए, पाना ले लो। पापा को 1 महीने की रेस्ट देना है। 1 महीने नाश्ता ही नहीं है।
मोटू बाय इसको भी समझाओ। बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं। ए मोटू बाय, मिलते हैं, ठीक है। पापा बैठ बोले मैं घर जाऊं। चलो है, बाय बाय, ठीक है। गिरा दे बर्तन बर्तन। चलो मोटू, हम चले, बाय। और इसके हाल देखो, जाते जाते कच्चे करेले निकाल रही है। और ये मेरे को देखे इसको आदत पड़ गई, क्योंकि मुझे भी कच्चे करेले काफ़ी पसंद है। खाती थी पहले, पर इस पे अब है ही नहीं। ये वाला खाऊंगा तो दांती पे अटक जाएगा वो, इस पर बीज पक्के हो गए। हाँ ये ठीक है। तो अभी हम रोड की ओर निकल पड़े हैं। और कल मैच खेलने गए थे तो पूरे शरीर में जगह जगह दर्द हो रहा है, ज़्यादातर राइट हैंड साइड हो रहा है, क्योंकि कल बॉलिंग की और काफ़ी टाइम के बाद, मैंने बोला था कि लगभग 1 साल हो ही गया। पिछले सीज़न खेला था तो उसके बाद सीधे सीज़न खेला। पहले तो हम पंगरोली खेलते रहते थे, तब उतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब की बार सीधे गए, सीधे पहले ही मैच में वहीं पर बॉल पकड़ी, तो इतना होता ही है। और अब धीरे धीरे अगर आगे खेलते रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बस पहले दिन ही दिक्कत होती है, चाहे कुछ भी वर्कआउट करो, चाहे कुछ भी करो, पहले दिन दिक्कत तो होती है। और यहाँ संजना आगे एक बैग लेके जा रही है और मेरे पास 2-2 बैग दे रखे हैं। ये देखो, एक बैग ये है और एक बैग पीठ पे है। और ऐसा नहीं है, दोनों हल्के बैग है, इनमें से काफ़ी सामान है। पर चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कब ऐसा होगा कि हम खाली हाथ जाएंगे इधर उधर। उसमें तो और दिक्कत होगी, इसको पीछे से, मैं तो बाइक चलाऊंगा आगे से, ये पकड़ेगी तीनों बैग। मेरी पता है, जूते पहन के ना अंदर जो बिछुए नहीं है वो चुभ रहे थे। एहे, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो ये जूते ले आई, और अब ये इधर उधर जहाँ भी जा रही है, ये मैं ही गिर गया था, जूते पहन के जा रही है। मात्र 200 के जूते। अच्छे नहीं है 200 के? हाँ हाँ, मार्केट में महंगे मिलेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल भी, नॉट बैड। दोस्तों शाम के 3 बजने वाले हैं और अभी हम कुछ टाइम पहले रुद्रप्रयाग पहुंच गए थे। अभी हमने मस्त खाना पीना भी खा लिया है और अगस्त मुनि में भी हम थोड़ा 1-1.5 घंटे रहे, क्योंकि दीदी और जिया जी को मिलने संजना को जाना था। वैसे मैं तो जिया जी लोगों के साथ हॉस्पिटल में भी था, कल भी मिल गया था, लेकिन संजना नहीं मिली थी, तो वहाँ पर गए और वहीं पर थोड़ा बैठे रहे। लेकिन आज वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई मैंने, तो ऐसे ही गपशप में लगे हुए थे। और उसके बाद जिया जी ने मुझे कुछ काम दे दिया था, तो मैंने वो काम करने के लिए चले गया और वहीं से हम फिर आगे अब रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में आज संडे है, तो आज सारी दुकानें बंद रहती है, लेकिन जो वर्कशॉप है, जो सर्विस सेंटर है बाइकों के, वो खुले रहते हैं। तो मेरी बाइक में दिक्कत आ रही है, एक तो ब्रेक का जो क्या बोलते हैं ब्रेक लाइट होती है वो नहीं जल रही है, और ब्रेक में कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है। बीच में मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन बीच में एक बार फिर मेरा जो ब्रेक है वो एकदम से काम करना बंद हो गया था और ब्रेक लगा ही नहीं है डाउन पे। तो उस दिन मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन फिर सारी चीज़ें 2 बार हो गई। एक बार पहले हुई थी, उस दिन तो मैंने आपको बताया था, और कल फिर हुआ। तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे फिर कभी दिक्कत आए। वो तो मतलब कंट्रोल में आ गई थी बाइक परसों भी, नहीं तो फिर ध्यान में कंट्रोल पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बाइक को सही से एक बार सर्विस करवा देते हैं और उसके बाद देखते हैं, अगर शाम के टाइम पे कहीं जाना होगा तो फिर वीडियो के जरिए आप लोगों को हम बता देंगे। बाकी संजना यहीं पर रहेगी। जल्दी आने थे, सर दर्द हो गया। सो जा। तो अभी सर्विस सेंटर पे मैं पहुंच गया हूं और मेरी जो बाइक है वो ठीक होनी शुरू हो गई है। बाकी इसमें लाइट की भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन ब्रेक की सबसे बड़ी दिक्कत आई, मैंने आपको परसों जैसे बताया था। और मिरर के लिए आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि इनको सीधा कर लो। वो सीधे होते तो मैं खुद ही कर लेता, लेकिन किसी ने उसको ऐसा घुमाया कि वो सीधा ही नहीं हुआ, और जब सीधा कर रहा हूँ तो वो ढीला हो रहा था। तो आज सारी चीज़ें ठीक करके मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और यहाँ पर हमारा छोटू भाई, हेलो छोटू भाई।
भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे याद करता रहता है कि तुम यहाँ आते हो और मिलते नहीं हो। मैं जब भी सर्विस कराता हूँ बाइक की यहीं पर आता हूँ। सामने यामा का शोरूम है और उसी के जस्ट बगल में सर्विस सेंटर है। पहले सर्विस सेंटर दूसरी जगह भी था, अभी भी है, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर नज़दीक पे ही खोल दिया है, तो फिर अब उतनी दिक्कत नहीं होती है। मज़े में ठीक है। तो देखते हैं अभी हमारी जो बाइक की सर्विसिंग है वो कब तक होती है। 1-1.5 घंटे तो कम से कम लगने वाले हैं। तो हमारे भाई जी लगे हुए हैं। बाकी छोटू उस्ताद आज मेरी बाइक पे नहीं कर रहा काम, छोटू उस्ताद यहाँ कर रहा है काम। दोस्तों बाहर घना अंधेरा हो गया है। टाइम की मैं बात करूं तो 6:10 अभी हो रहे हैं और अभी तक मेरी जो बाइक है वो बिल्कुल फिट नहीं हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि यहाँ पर ना बीच में छोटे मोटे जिनका काम था बाइक पे वो भी आ रहे थे, तो उनको भी देखना ही था। तो छोटे मोटे काम के लिए उनको ज़्यादा नहीं रोक सकते थे, इसीलिए मेरी बाइक सर्विस होने में फिर काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। पर चलो अभी बाहर देखो, यहाँ से बाहर निकल गई है हमारी बाइक और काफ़ी चमक भी रही होगी, दूर से उतना पता नहीं लग रहा है। बस इसमें एक और काम बाकी है, इसका जो सीट कवर है वो फट गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस पर सीट कवर भी फिर नया लगवाना पड़ेगा। दोस्तों बाइक को चकाचक करके मैं पहुंच गया हूं अभी घर पे और टाइम की मैं बात करूं तो 7 बज गए हैं और काफ़ी ज़्यादा समय लग गया सर्विसिंग करने में। लेकिन अभी बाइक को देख के अच्छा लग रहा था, काफ़ी चमचमा रही थी, लेकिन कल कैसी दिखेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि नीचे रोड पे ही मैंने खड़ी कर दी है। और यहाँ पर जब धूल उड़ती है ना, पिछली बार मैंने जब सर्विसिंग कराई थी, धुलाई की थी, उस टाइम मस्त दिख रही थी, लेकिन जब मैं कल सुबह वहाँ पर पहुँचा तो धूल से ऐसी हो रखी थी, क्योंकि मैंने उस पर पॉलिश की ना, तो उससे धूल और ज़्यादा उस पर चिपक गई थी। तो देखो कल अगर चमकती हुई नज़र आएगी तो फिर आप लोगों को दिखाएँगे। वैसे जो काम है वो मैंने सारा कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा बजट लगा, लेकिन चलो पहले सेफ्टी ज़रूरी है। बाइक अगर सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे, इसीलिए मतलब ऐसा नहीं सोचूंगा मैं कि ज़्यादा खर्चा हो गया। खर्चा का तो मतलब मेरे साथ हमेशा ही सीन रहता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। बाइक को मैं सर्विसिंग कराऊँ उसके बाद दिक्कत आती है कई बार। तो जैसे ही मैं सोचूंगा कि अब मैं थोड़ा पैसे बचाता हूँ, कुछ करेंगे, वैसे ही खर्चा हो जाता है। और बाइक पे भी मतलब बीच बीच में खर्चा होता ही रहता है। पर चलो अभी तक बाइक बढ़िया चल रही है, बीच में बस थोड़ा ब्रेक ने दिक्कत की थी। आज मैंने फिर से सब कुछ चेंज करवा दिया है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। भगवान से प्रार्थना है कि फ़िलहाल सब कुछ बढ़िया चले और आगे कोई भी नया खर्चा ना हो। और यहाँ पर है संजना, कब से वेट कर रही मैं तुम्हारा। इसने फ़ोन कर करके मुझे परेशान कर दिया था। अरे मेरे को ऐसा हो रहा था ना कि तुम ना फ़ोन उठा रहे, ऐसा करते हो नहीं तुम, और फिर तुम फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरे को तो क्या बोले वो हो रही थी, क्या टेंशन हो रही थी, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो फिर मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, उठा के नहीं यार। मेरे को ऐसा लगा था कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के भूल गए मुझे कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे वहाँ। मैंने कहा क्या पता जानबूझ के नहीं उठा रहे होंगे, फिर मैं तब बार बार कर रही थी या तो मैंने कहा। तो इसके मतलब एक बारी में 8 कॉल लगाए थे, उससे पहले कई कॉल आ रखे थे। और दिक्कत ये हुई थी कि मतलब जहाँ पे वो धुलाई कर रहे थे ना, वहाँ पर एक धुलाई वाली मशीन चल रही थी, तो उसकी आवाज़ में मैंने फ़ोन की आवाज़ सुनी ही नहीं। और मतलब 15-20 मिनट में ही इसने इतने ज़्यादा मुझे कॉल कर दिए थे कि मैंने बोला क्या हो गया, और लास्ट में बोल लिए फटाफट घर आओ बल। तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके, वैसे मैंने कुछ और सोचा था, मतलब कुछ मैंने कहा तुम्हें बताती तुम्हें पसंद आता नहीं आता, बट वो हो गया क्या, मैं वहाँ पे गई, भैया ने कहा कि वो चीज़ अभी आई नहीं, पर जो दूसरी चीज़ है वो मैं लेके आई हूँ। चीज़ तो दोनों सेम ही है, बट एक मैं बताती हूँ सीधा क्या क्या लेके आई हूँ मैंने कहा क्या पता तुम भी खुश हो जाओ। वैसे लड़के लोग ज़्यादा खुश नहीं होते इन चीज़ों पर, मैंने कहा क्या पता, क्योंकि मैं लाई हूँ रूम के लिए कुछ चीज़, क्योंकि हमारा रूम ना सूना सूना लगता है और मैंने कहा कुछ सजाने के लिए लाऊं, और सजाने के लिए मैं बता दूं क्या लेके आई हूँ। तो अभी जो भी ये चीज़ बता रही है वो बताने में उसको वही नहीं हो रहा था, सीधे अब दिखाएगी। तो मैं भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ इतना मतलब बात कर रही है, तो ये क्या खास चीज़ है। तो अभी हम बताते हैं हम क्या लेके आए हैं। तो
आज हमारे साथ खतरनाक वाला झोल हो गया। एक सबसे पहले मैं बताती हूँ, बताओ क्या है इसके अंदर। ठीक है। पता तो चल रहा है फोटो है, और कौन सी वाली फोटो होगी बता ना। रुचि की सगाई वाली, सगाई ने शादी वाली। हाँ तो बस। मैंने थोड़ा देख लिया था। तो ये देखो, ये वाली फोटो है, लाइट दिख रही है? चमक रही है, रुक जा। या ऐसे में तो और नहीं दिख रही है, लाइट पे दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। तो ये देखिए, तो ये रुचि की शादी की हमारी फ़ोटो है। ऐसा कुछ आउटफिट था हमारा और काफ़ी बढ़िया फ़ोटो है। कभी दिन में भी ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे में आप देख सकते हैं। और भी फोटो है। तो ये वाले तो इनके लिए थी, मैंने स्पेशल बना रखी। और एक बड़ी वाली, इतनी बड़ी वाली फोटो है, वो भी बना रखी थी, पर उसमें क्या हुआ मैं आगे बताती हूँ आपको, बट पहले ये बताती हूँ मैं। तो यहाँ पे एक मैं अपने भैया के अपने साथ की फ़ोटो लाई हूँ। तो ये वाली फ़ोटो, तो ये मेरे को सबसे बेस्ट फ़ोटो लगती है हम दोनों की। तो मैंने कहा ये भी मैं खमोली लेके जाऊँगी। तो ये मैंने बनवा रखी है अपने भाई की और अपनी। ये देख, नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये देखो, ऐसी कुछ फ़ोटो है। इधर बताना। और सब कहते हैं कि भैया की और प्रमोद की शक्ल मिलती है, तो आप लोग कमेंट करना, सच में मिलती है या? मुझे भी लगता है। मेरी बस मूंछ है, वो दाढ़ी नहीं है। हाँ, तो मेरे भैया की और लगभग प्रमोद की शक्ल सेम लगती है मुझे, और मेरे पापा को भी लगती है। और बहुत सारे मुझे, जब मैं अपने भाई की फ़ोटो वगैरह डालती हूँ उस पर भी कमेंट करते हैं लोग। और एक फ़ोटो और मैंने बना रखी है, ये हम तीनों भाई बहन की है। तो ये वाली, ये हम उस टाइम पे मेरे भाई कॉलेज पढ़ता था और मैं फर्स्ट ईयर में थी शायद उस टाइम पे। ये ऐसी है, काफ़ी मोटी थी उस टाइम। तो ये वाली फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। और एक फ़ोटो मैं और बता दी। तो एक फ़ोटो मैंने और मंगवाई थी भैया से, और शायद इससे बड़ी है, इतनी ही होगी शायद, या इससे बड़ी होगी, मुझे इतना ध्यान नहीं, क्योंकि भैया से मैंने मंगाई थी जहाँ से मेरी फ़ोटो लेके आई। तो उन्होंने सबसे पहले वही वाली फ़ोटो मंगाई, और वो वाली फ़ोटो क्या होगी कि जैसे मंगाई उन्होंने खोला होगा तो वो किनारे से फट गई। फिर उन्होंने वहाँ ऑर्डर दिया होगा दोबारा, तो उन्होंने फिर वही वाली फ़ोटो मंगाई, बट ये देखो छोटे में मंगाई। बोल तो रहे हैं, आ रही है बल। हाँ, और अभी उन्होंने तीसरी बार मंगवा रखी है, तो उतने जितनी बड़ी मैंने कही थी उतनी बड़ी, तो वो वाली शायद आ जाएगी कल तक, अगर आ जाएगी। तो वो वाली मैंने बड़ी वाली मंगा रखी है अपने रूम के लिए। तो रूम और फ़ोटो भी है, तो मेरे को ये था कि जब सब फ़ोटो आ जाएंगे तब जाके मैं दीवार पर अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि सेट करना है मुझे अच्छे से। तो अभी शादी की फ़ोटो आएंगे, वो तो लेट में आएंगी 2-3 महीने बाद, तो तब तक तो ये वाली फ़ोटो लगा दूँगी मैं वहाँ अच्छे से रूम पे। तब जाके मैं आप सबको अपना रूम बताऊंगी अच्छे से, वरना होम टूर नहीं, पहले रूम टूर करवा, वैसे इन्होंने करवा दिया था उस टाइम पे, मतलब वो चीज़ें होता ना कि व्यवस्थित नहीं है। हाँ, डेकोरेट वगैरह करना है अच्छे से। वैसे मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है चिलमिल, बस थोड़ा 1-2-4 फोटो लगाऊंगी, खाली नहीं लगना चाहिए। हाँ, और बस बेड शीट चाहिए मुझे अच्छी चेंज करने के लिए, वो मेरे को अच्छा लगता है। तो अभी ये वाली मैं अच्छे से बताती हूँ। इधर मैंने आपको 3 फोटो दिखा दी है। तो ये वाली फ़ोटो स्पेशल है, इसने अभी सही से नहीं दिखाई है। और इसको जैसे ही मैंने देखा कि हमारी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं एक ही बड़ी फ़ोटो में, तो इसको आपको बारीकी से दिखाते हैं और एक एक करके फ़ोटोएँ दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, ये सारी मतलब वो वाली फ़ोटो है जहाँ पे हम मतलब मिले थे। और सबसे पहले मैं पता कहाँ पे मिली थी, ये देखो दुर्गाधार। मतलब मिली तो मैं 1-2 बार मतलब पहले भी थी, बट ये है कि यहाँ पे ना काफ़ी टाइम के बाद हाँ, काफ़ी टाइम 2-2.5 साल के बाद ना, शायद ऐसे 2-2.5 ज़्यादा हुआ। तो हाँ, 2-2.5 साल बाद मिले थे हम। हाँ, यहाँ पे अचानक से, वो भी अचानक से, मतलब हम जा ही रहे थे घूमने, और तब तक मैंने कॉल किया कि मैंने कहा हम तुम्हारे साइड है, क्योंकि मुझे इतना नहीं था पता कि अगस्त होने से जाते हैं। हमेशा मेरे दिमाग में था कि चोपता से जाते, तो हम चोपता के रास्ते गए, तो मैंने इनको भी बोला, तो ये भी आ गए थे। और उसके बाद तो ये मेरे को इतना ध्यान दिया, उसके बाद शायद यहाँ मिले थे ना। तो ये वाली फ़ोटो देखिए, और उसके बाद नहीं, उसके बाद हम तुंगनाथ गए थे शायद, तुंगनाथ। ये वाली फ़ोटो हाँ, तुंगनाथ, ये है तुंगनाथ की। हाँ, उसके बाद फिर शायद हम यहाँ मिले थे। हाँ, आरती और मैं थे यहाँ। और हर जगह ये फ़ोटो खींच रखी है, ये आरती नहीं खींची होगी, आरती रुचि, ये तो रुचि ने खींची है, और ये हम दोनों। हाँ, ये पार्क के है, तो ये सारी पार्क की, और ये हमारे गाँव वाले रोड की है। तो ये सारी, और सारी सगाई से कि शादी से पहले की है? ये सगाई से पहले, कुछ सगाई के बाद की है, कुछ सगाई से पहले की। जहाँ पे आप देखो ना, जहाँ पे बाल नहीं कटे हैं वहाँ पे सगाई से पहले किया, जहाँ पे बाल कटे हुए वो सगाई के बाद किया। यहाँ पे भी काली मट की है, ये परसों की है। कहाँ की थी? वहाँ
बद्री क्या था वो? आदि बद्री जी आदि के। बद्री, हाँ वहाँ गए थे। ये महादेव मोहल्ला ये के। हाँ, तो ये देखो। उसने सारी फोटो आपको दिखा दी है और भी कुछ फोटोज है हमारी पुरानी हाँ। वो आप लोगों को हम जरूर दिखाएंगे आगे। जैसे ऐसी बड़ी फोटो आ जाएगी तो उसके बाद दिखाने के लिए सही होता है, एक एक करके फोटो दिखाएंगे तो कई वीडियो उसी में बन जाएगी। और इसने बताया कि 2.5 साल के बाद हम कहाँ मिले थे, क्या मिले थे। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहे हैं कि जो लव स्टोरी वाला ब्लॉग है वो कब आ रहा है, कब हो रहा है। मतलब कई दिन हमने सोच लिया है बनाने का, लेकिन फिर तभी कुछ ना कुछ हो रहा है, इधर उधर हो रहे हैं, तो इस वजह से नहीं बना पा रहे हैं। और कब आएगा लव स्टोरी ब्लॉग ये हमको भी खुद पता नहीं है, तो फिर आप लोगों को भी अभी कैसे बोल सकते हैं कि इस दिन आएगा उस दिन आएगा। पहले ही मतलब झूठी ये वो नहीं कर सकते, हम डेट नहीं बता सकते हैं, पर जिस दिन भी आएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। शुरुआत से बताएंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, मतलब एक एक चीज़ें बताएंगे। और इतना आसान भी नहीं था सारी तक पहुँचना, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन कब आएगा, कब वो कुछ पता नहीं है, पर जब आएगा जैसे बोले मज़ा आएगा और सुनने में। क्योंकि ऐसा है ना, जब मतलब सीधा सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा। ऐसा कुछ नहीं था कि वो उसी दिन बोलेंगे, अभी पहले ही नहीं बोलते हैं। तो उस दिन का हमें भी इंतजार है और आप भी इंतजार कर ही रहे हैं काफ़ी दिन से, लेकिन जल्द वो ब्लॉग आने वाला है। ये होम टूर भी आप बोल रहे थे और साथ साथ में लव स्टोरी ब्लॉग भी, तो दोनों चीज़ें आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है और मज़ेदार आने वाली है। फिलहाल अभी क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ तो चाय चुई पीते हैं, उसके बाद खाना खुना खाते हैं। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।